अभी हाल ही में ब्रज क्षेत्र में बड़े स्तर पर बारिश और अतिवृष्टि देखने को मिली है, जिसकी वजह से किसानों को और आमजनों को काफ़ी बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान भी झेलना पड़ा है। इसको लेकर आज आगरा प्रशासन के साथ भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी सांसद फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर उन्होंने मीटिंग की है। बात करते हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई है। आपने कई सारी चीज़ें शेयर की हैं जिलाधिकारी आगरा को, और जिस तरह से बहुत बड़े स्तर पर नुकसान भी हुआ है, तो क्या क्या बातें रही हैं चर्चा में, किस तरह से धरातल पर राहत मिली? देखिए, आपने देखा होगा पिछले एक सप्ताह से पूरे देश भर में ही दिल्ली और ब्रज और आसपास भारी बारिश हुई है, और आगरा जनपद के अंदर तो बिल्कुल अतिवृष्टि जैसी बारिश हुई है। एक सप्ताह लगातार बारिश होने के कारण जो फसलें थी किसानों की, चाहे वो बाजरा की फसल हो चाहे सब्जियों की फसल हो, वो सभी बर्बाद हो गई फसलें। अब उन बर्बादी के कारण क्या हुआ है कि किसान बड़ा परेशान है, तो उसको उसका मुआवजा मिल सके, उसको राहत मिल सके। इधर लंपी वायरस के कारण भी लोगों में एक दहशत का माहौल है, तो उसका निराकरण आने वाले समय में डीएपी और यूरिया की कोई कमी न हो, इसके लिए भी चिंता की गई है। तो आज जिलाधिकारी आगरा श्री नवनीत सिंह चहल और सीडीओ मनकंदन और एग्रीकल्चर और पशु और चिकित्सा के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है कि युद्ध स्तर पर 3 दिन के भीतर सभी जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं किसानों की, उनकी रिपोर्ट एक्चुअल आ जाए। लेखपाल कहीं घर बैठे रिपोर्ट न बना लें, गांव में जाएं, मौके पर जाएं, पीड़ित किसान की सुने और उसकी मदद करें। तो इसी प्रकार को आज किसान को लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए पूरी एक बैठक की गई है आज जिलाधिकारी के साथ। वायरस लगातार पैर पसार रहा है, चूँकि राजस्थान में इसका ज़्यादा असर देखने को मिला है, बॉर्डर से लगता हुआ आगरा ज़िला है, तो क्या क्या चीज़ें कैसे, क्योंकि वैक्सीनेशन भी हुआ है, रिंग सर्कल वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन अभी भी प्रॉपर हर गौवंश के नहीं। निश्चित रूप से आपने बाईपुर की भी चर्चा की थी, बाईपुर गौशाला की, माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो, और उसमें भी और अन्य जो गौशालाएं हमारी सब में वैक्सीनेशन हो जाए। हर किसान के घर में गाय बंधी है, उनका वैक्सीनेशन हो जाए। और मैं तो चाहूँगा जो आवारा गौवंश भी हो, जिन्हें बेसहारा गौवंश भी बोलते हैं, उनको भी रोककर उनके भी वैक्सीनेशन हो। और जो सीमावर्ती जो हमारे ज़िले हैं राजस्थान के, उनकी सीमाओं से आने वाला जो गौवंश है वो भी रुके। इसके लिए अभी हमने बातचीत की है और एसएसपी इस पर चौकियाँ स्थापित कर रहे हैं, गंभीरता से इसको ले रहे हैं। जी, बाईपुर गौशाला से लगता हुआ ही पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक है। 9 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने आगरा में कोठी मीना बाजार मैदान में आए तो उसका लोकार्पण किया, लेकिन पूरी तरह से सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा हुआ है वो बड़ी बिल्डिंग करोड़ों की, और वहाँ गौवंश का बहुत बड़े स्तर पर इलाज हो सकता है। आप इसको कैसे संज्ञान में? नहीं, बिल्कुल ही आगरा के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना भी है, और इसमें अभी पिछले दिनों स्टाफ की एक कमी महसूस की गई थी। अभी मैं बहुत शीघ्र ही मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलूंगा और वहाँ पर पूरा चिकित्सा का स्टाफ, पशु चिकित्सा का स्टाफ रहे और आगरा के किसानों को और आगरा के ये जो गौवंश और उनको राहत मिल सके, इसके लिए हम जल्दी इसको कराएंगे। जो जनप्रतिनिधि हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, और यही वजह है कि आज जिस तरह से चाहे वो अतिवृष्टि को लेकर, लंपी वायरस को लेकर, जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो फतेहपुर सीकरी सांसद हैं, उन्होंने जिला प्रशासन के साथ मीटिंग ली है। तमाम चीज़ें जो धरातल पर चल रही हैं, जो नुकसान हुआ है किसानों का, आमजनों का, उसकी वस्तु स्थिति से प्रशासन को अवगत कराया। तो कुल मिला के कहा जाए लगातार सर्वे चल रहा है और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जिला प्रशासन भी लगातार जुटा हुआ है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।